स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा, हम इस वीडियो में करेंगे आज आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स का जो चैप्टर 3 है, शेयर्स एंड डिविडेंड्स का लास्ट टॉपिक, एवेल्युएट योर ग्रैप्स। इसके साथ जो आपका जो चैप्टर है 3 वो बेटा कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, राइट। उसके बाद में कोशिश करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे सभी चैप्टर्स के जो फर्स्ट टर्म के हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एवेल्युएट योर ग्रैप्स का फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, अ लेडी होल्ड्स 1800 मीन्स क्या दिया हुआ है उसने, नंबर ऑफ शेयर्स। मीन्स उसने नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 1800, राइट। उसके बाद उसने बोला है ₹100 शेयर्स ऑफ ए कंपनी दैट पेज 15% डिविडेंड एनुअली। फेस वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, मीन्स नॉमिनल वैल्यू है ₹100 और डिविडेंड कितना दिया हुआ है 15%, राइट। कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड। सबसे पहले हम कैलकुलेट ही करते हैं उसका एनुअल डिविडेंड। एंड एनुअल डिविडेंड किस पर होता है बेटा, फेस वैल्यू पर, राइट, मीन्स नॉमिनल वैल्यू पर। एनुअल डिविडेंड किसके इक्वल होता है, हमें क्या क्या पता होना चाहिए एनुअल डिविडेंड पता करने के लिए, एक तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पता होना चाहिए, एक फेस वैल्यू, एक डिविडेंड परसेंटेज। अगर तीनों चीजें हैं तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी है, राइट, मल्टीप्लाई डिविडेंड कितना है हमारे पास, फेस वैल्यू कितनी है 100 इंटू डिविडेंड कितना है 15%। सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 0 15 8 का 120, 12 कैरी आ गए 27, मीन्स ₹27,000 क्या आ गया उसका एनुअल डिविडेंड। अब उसने कहा है बेटा, इफ शी हैड बॉट दिस शेयर्स एट 40% प्रीमियम, मीन्स अगर उसने ये जो शेयर्स है 40% प्रीमियम पर खरीदे होंगे, देन व्हाट इज द रिटर्न शी गेट्स एज परसेंट ऑन हर इन्वेस्टमेंट। गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर। मीन्स डेसिमल में आएगा तो उसको नियरेस्ट इंटीजर्स में चेंज करना है, राइट। तो सबसे पहले बेटा क्या है, 40% प्रीमियम पर खरीदा है, इसका मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी है उसने, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू, फेस वैल्यू थी हमारे पास 100 और प्रीमियम कितना है 40%, सो 100 प्लस 40% ऑफ 100, राइट। ज्यादा होगी ना मार्केट वैल्यू, सो 40% ऑफ 100 कितना होगा बेटा, 40 रुपीज ही होगा। तो ये 100 प्लस 40 कितना हो गया, 140 रुपीज। आप एग्जैक्टली 140 भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपको पता है भी 100 का 40% 40 होता है तो आप सीधा 40 भी ऐड कर सकते हो, राइट। अदरवाइज यही फॉर्मूला होगा मार्केट वैल्यू निकालने का, राइट। 140 रुपीज, एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है 140 रुपीज। अब हम निकालेंगे, क्योंकि रिटर्न निकालनी है, रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल डिविडेंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, राइट। सो टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली होती है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे थे उसने 1800, एक शेयर कितने का खरीदा 140 रुपीज का। सो इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया, 18 चौक 72 7, यस, कितना आ गया 2,52,000, राइट। तो अब हमने निकालनी है रिटर्न परसेंटेज। रिटर्न परसेंटेज कैसे होती है, जितनी टोटल डिविडेंड है 27,000 अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट 252,000 इंटू 100, राइट। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 30 से 30 कैंसिल हो गए। अब ये ध्यान से देखो, ये 9 के टेबल पे कट हो रही है, 9 3 का 27, 9 3 का 9 2 का 18, 9 8 का 72, राइट। अब हमारे पास कितना आ गया बेटा 300/28, इसको फिर से काट सकते हैं हम 2 के टेबल पर, और 4 के टेबल पर भी काटा जा सकता है। 4 के टेबल पर काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47 का, सॉरी 28, राइट, 47 का 28, 45 का 20, राइट। और यहाँ पर आ गया 7, मीन 75/7%। बट उसने कहा है अप्रोक्सीमेटली कहाँ पर निकालना है, नियरेस्ट
नियरेस्ट इंटीजर में निकालना है, मीन्स डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 10 पॉइंट समथिंग, ये आ गया 50 पीछे आ जाएगा 57 यानी 7 पर, तो अप्रोक्सीमेटली 11% क्या आ जाएगी उसकी टोटल रिटर्न, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ए मैन टोटल इन्वेस्टमेंट दी है, मैन की कितनी 7,425 रुपए उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है ऑन बाइंग शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू कितनी दी हुई है उसकी 90 रुपए एक शेयर की, राइट। प्रीमियम कितना है 10% प्रीमियम पर उसने खरीदे हैं, राइट। इफ ही अर्न्स मतलब उसका टोटल एनुअल डिविडेंड उसने कितना दिया हुआ है 1350 रुपए का एज डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, एनुअल डिविडेंड दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने हैं। हमें दिया क्या हुआ है बेटा टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है ₹7,425, राइट। अब मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी है, उसने कहा है 90 रुपये तो फेस वैल्यू है, बट 10% प्रीमियम पर खरीदा है उसने, तो 90 प्लस 10% ऑफ 90, राइट। 90 प्लस 10 by 100 into 90, so that is equal to 9, 90 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 99 रुपीज का एक शेयर खरीदा था, टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी है। सो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, राइट। क्लियर। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ गया 6 पर डिवाइड हो रहा है और 7 पर यस 7 पर डिवाइड किया और 5, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 75 शेयर्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 75 शेयर्स, क्योंकि 8 पर जाएगा तो फिर बड़ा हो जाएगा, 75 शेयर्स आ जाएंगे। तो नेक्स्ट उसने पूछा है द डिविडेंड परसेंटेज फाइंड करना है। बेटा डिविडेंड किसके इक्वल होता है पहले तो ये बताइए, एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू क्या लिखते होते हैं फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंटेज, राइट। डिविडेंड परसेंटेज इनटू क्या लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यही लिखते हैं ना। अब एनुअल डिविडेंड हमें दिया हुआ है 1350, राइट। फेस वैल्यू भी पता है 90, डिविडेंड परसेंटेज नहीं पता तो एक्स परसेंटेज ले लेते हैं, उसको एक्स बाय 100 लिख लेते हैं, एक्स परसेंटेज को क्या लिख लेते हैं एक्स बाय 100 इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितनी है बेटा 75, राइट। अब इसको काट देते हैं 25 के टेबल पर, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 4 टू का, चलो रहने दो ये काटो मत, अभी हमारे पास कितना आ जाएगा 1350 इंटू 4 बाय, ये जो ऊपर वाले वो नीचे चले जाएंगे, नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। 90 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स। अब 0 से 0 कैंसिल होगी, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 4 3 का 12, 4 5 का यहाँ से कैंसिल किया तो 45, मींस एक्स किसके इक्वल आ गया बेटा 20% की, राइट। एक्स किसके इक्वल आ गया 20% के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, A man invest 8800 on buying shares of face value of ₹100, means face value कितनी दी हुई है एक शेयर की 100 रुपीज, each at premium of 10%, means 10% प्रीमियम पर वो खरीद रहा है, राइट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 8800 रुपए की। इफ ही अर्न्स सेम टोटल एनुअल डिविडेंड दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स पर पता करना सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा 8800 रुपीज, राइट। मार्केट वैल्यू 8800 रुपीज, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी है, फेस वैल्यू कितनी थी 100, उसने 10% प्रीमियम पर खरीदा, 10% ऑफ 100, राइट। 100 प्लस 10 बाय 100 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 110 रुपीज। इसका मतलब एक शेयर उसने कितने रुपए का खरीदा था 110 रुपए का। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, तो यहां से कैंसिल किया तो कितना आ गया 80 शेयर्स, राइट। तो नेक्स्ट वन उसने क्या कहा है डिविडेंड परसेंटेज निकालनी है। डिविडेंड परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सेम वैसे मेथड, टोटल डिविडेंड हमें कितना दिया हुआ है
1200 रुपए का, राइट। 1200 इंटू फेस वैल्यू इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, और क्या निकालते हैं, डिविडेंड परसेंटेज। डिविडेंड परसेंटेज हम मान लेते हैं x परसेंट है, सो x बाय 100 इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज इक्वल टू 80, राइट। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल होगी, x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1200 बाय 80, राइट। सो यहाँ से कैंसिल किया, 4 8 1 का 8, 8 5 का 40, राइट। सो x किसके इक्वल आ गया, 15% की, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4, रमन इन्वेस्टेड 12,000 इन 18% एंड 18% मीन्स डिविडेंड उसे 18% मिल रहा है, 100 रुपीज का शेयर है फेस वैल्यू, और 20% डिस्काउंट पर उसने खरीदा है। ही सोल्ड द शेयर्स व्हेन द प्राइस इज रोज टू 120, फिर वो जितने भी शेयर्स खरीद रहा है उसको बेच देता है जब उनकी प्राइस कितनी हो जाती है, 120, एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स, तो जो भी उसको राशि मिलती है वो उसको आगे इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। 15% डिविडेंड पर 100 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है, और जो मार्केट वैल्यू है वो हमें दी नहीं हुई, उसकी जगह पर उसने एक्स दे दी। एक्सीडेड इन द इंक्रीजिंग हिज एनुअल इनकम बाय 675, मीन्स जो फर्स्ट केस में उसको डिविडेंड मिला था उससे जो सेकंड केस का डिविडेंड है वो कितना ज्यादा है, 675 ज्यादा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है बेटा। क्वेश्चन समझने की बात है, सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ही फाइंड करेंगे, राइट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹12,000, राइट, 12,000, क्लियर। अब मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी है, 100 रुपीज फेस वैल्यू है, उससे 20% डिस्काउंट है तो माइनस होगी, राइट। डिस्काउंट हो तो माइनस होगी, 20% ऑफ 100, सो 100 माइनस 20 आ जाएगा बेटा। सॉल्व करोगे तो 80 रुपीज का एक शेयर खरीदा है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितने खरीदे हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 12,000 बाय 80, मीन्स 150 शेयर्स उसने खरीदे हैं। अब उसने कहा है, आखिर में उसने कहा है जो इनकम है ना इंक्रीज हुई है 675 के लिए। इनकम का मतलब क्या होता है, डिविडेंड। सो फर्स्ट केस में भी डिविडेंड निकालेंगे और सेकंड केस में भी डिविडेंड निकालेंगे, राइट। तो कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड कितना मिलेगा फर्स्ट केस में, केस 1 में एनुअल डिविडेंड कितना मिलेगा बेटा, कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है हमारे पास 100 इंटू डिविडेंड परसेंटेज मीन्स 18 बाय 100, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 150, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 15 8 120, 2700 रुपए उसको एनुअल डिविडेंड मिल रहा है, राइट। नाउ केस सेकंड में एनुअल डिविडेंड उसने हमें ऑलरेडी बता दिया हुआ है। कैसे बता दिया, आप कहोगे मैम ये तो दिया नहीं हुआ, दिया हुआ है बेटा। ध्यान से देखो, उसने कहा जो सेकंड केस में जो एनुअल डिविडेंड है ना वो पहले वाले डिविडेंड से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 675 का रुपीज का। सो एनुअल डिविडेंड हमारे पास कितना होगा सेकंड केस में, 2700 प्लस 675 रुपीज, राइट। तो ये हमारे पास हो गया बेटा 3375 रुपए सेकंड केस में एनुअल डिविडेंड है। बट एनुअल डिविडेंड कैसे निकालते हैं बेटा, सबसे पहले उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उसने कहा है उसने शेयर्स जो थे बेच दिए थे, किसके हिसाब से, 120 रुपीज के। सेकेंड केस में सेल्स प्रोसीड्स लिख लेते हैं, सेल प्रोसीड्स कितना हो जाएगा, 120 रुपीज का एक शेयर बेचा था, टोटल शेयर कितने खरीदे थे उसने, 150, राइट। 150 00 12 एक 18,000 रुपये थे उसने जो नेक्स्ट उसने इन्वेस्ट करने थे, राइट। मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी है, 18,000 रुपीज की है, राइट। अब हमें मार्केट वैल्यू उसने x रुपीज दी हुई है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदेगा वो, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 18,000 की, अपॉन x हो गया मार्केट वैल्यू उसने कितनी दी हुई है x रुपीज।
तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ये आ गया। अब एनुअल डिविडेंड कैसे निकालते हैं हम? एनुअल डिविडेंड कैसे निकालते हैं बेटा? सबसे पहले हमें फेस वैल्यू चाहिए थी। फेस वैल्यू कितनी है? 100, और डिविडेंड परसेंटेज भी दिया हुआ है 15%। 100 इंटू 15 बाई 100 इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 18,000 बाई एक्स। 18,000 बाई एक्स, 20 से 20 कैंसिल हो गए। बट एनुअल डिविडेंड हमने निकाल लिया था पहले, कितना था? 3375 रुपए। 3375 इज इक्वल टू 15 इंटू 18,000 बाय एक्स। एक्स को इस साइड ले जाओ, 3375 को इस साइड ले आओ। 15 इंटू 18,000 बाय 3375, इसको कैंसिल किया। 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 5 75, राइट। अब हम फिर से 5 के टेबल पे काट देते हैं। 5 4 का 20, 5 5 का 45, 5 के टेबल पे 5 3 का 15, 5 6 का 30, राइट। अब 9 के टेबल पे काट देते हैं। 9 5 का 45, 9 यहाँ पर आ गया, इसको कैंसिल किया तो 80। इसका मतलब जो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर थी वो कितनी है? ₹80, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है? ए मैन बॉट 200 शेयर्स ईच ऑफ फेस वैल्यू ₹10। फेस वैल्यू जिसकी है 10 रुपीज, 200 शेयर वो खरीद रहा है। बट किस रेट पर खरीद रहा है? 12 रुपए के हिसाब से, राइट। एट द एंड ऑफ ईच ईयर द कंपनी फ्रॉम विच ही बॉट द शेयर्स डिक्लेयर द डिविडेंड 15%। मतलब कंपनी जो है वो 15% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, राइट। सबसे पहले क्या पता करना? द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द मैन। टोटल इन्वेस्टमेंट पता करनी है, राइट। द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द मैन, बाय द मैन कितनी हो जाएगी? टोटल शेयर्स कितने थे? 200। मार्केट वैल्यू कितनी थी? 12। 12 इंटू 200 दैट इज इक्वल टू ₹2400, राइट। डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड के लिए हमें क्या चाहिए होता है? 3 चीजें याद रखनी है बेटा। एक तो हमें फेस वैल्यू चाहिए, डिविडेंड परसेंटेज चाहिए, और थर्डली टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तीनों चीजें हैं हमारे पास। फेस वैल्यू कितनी है? 10। डिविडेंड परसेंटेज कितनी है? 15%। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितनी है? 200। 20 से 20 कैंसिल होगी, मीन्स 300 रुपए उसको क्या मिल रही है? एनुअल डिविडेंड, राइट। लास्ट वन क्या है बेटा? द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज आउटले। उसको रिटर्न परसेंटेज पता करनी है। रिटर्न परसेंटेज कैसे निकालते हैं? एनुअल डिविडेंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, है ना इजी। 300 से 0 से 0 कैंसिल होगी, ये आ गया 8। 4 के टेबल पर कट कर देते हैं, यहाँ पर आ गया 25। 12.5% उसको क्या मिलेगी? रिटर्न परसेंटेज। इसके साथ जो बेटा आपका चैप्टर था वो कंप्लीटली सॉल्व हो गया है, कंप्लीटली हल करवा दिए। फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो आपको नहीं समझ आया तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। और अगर आपको समझ आया है, चैप्टर थोड़ा सा भी लगा है, मैम ने इजी वे में हमें करवाया है, इजी मेथड से करवाया है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, चैप्टर नंबर 6, राइट। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।